पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। सभी देही अभिमानी, हर्षित मुख, सर्व लगाव मुक्त, सर्विसेबल फूलों को गॉडली मॉर्निंग। और 2 अक्टूबर बापूजी महात्मा गांधी जयंती की विशेष मुबारक। बेहद के बापूजी आज हमारी प्रत्यक्षता की युक्ति बताते हैं, और वो है कर्म योगी जीवन, पवित्र जीवन, जिसके लिए खान पान की सात्विकता का, पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, फिर वैसा ही तन और वैसा ही जन। तो अन्न भी कैसे आता है, तो धन का भी ध्यान रखना है। तो धन, अन्न, मन, तन, जन सब कनेक्टेड है। मंदिरों में हम सफ़ेद और काले पत्थर की मूर्तियां देखते हैं, तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है, काली और गोरी मूर्तियां क्यों हैं। बाबा ने तो हमें राज समझाया ही है, तो इस रीति भी हम सेवा कर सकते हैं, सभी को अज्ञान नींद से जगा सकते हैं। ड्रामा का राज जानते, समझते, अपनाते हमें किसी भी बात की चिंता, फिक्र नहीं होनी चाहिए। किसी से अब कोई नाराजगी नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं, क्योंकि सभी एक्टर्स का अलग अलग पार्ट है और सभी अपना पार्ट बजा रहे हैं। क्रोध मुक्त शांति दूत बन कैसे सर्विस करें, जानने के लिए सुनते हैं बेहद के बापूजी की समझानी। मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो, तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। बाबा की याद में रहकर हम हर कर्म करेंगे तो सभी को हमारा साक्षात्कार होगा। कहेंगे ना, अल्लाह लोक है, फरिश्ता है, और हम बाप समान आत्माएं, तो बाप का भी साक्षात्कार होगा। तो बाबा कहते हैं, याद में रहकर हर कर्म करो, तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? किस विधि से हृदय को शुद्ध बना सकते हैं? उत्तर में बाबा कहते, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ, तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। बाबा की याद में रहकर भोजन बनाना है और भोग लगाना है, खाना खिलाना है, तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। देवताएं, जो आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं देवताएं बन रही हैं, बनने वाली हैं, जो व्यक्त हो चुकी हैं, उन्होंने स्वाद चखा है ना ब्रह्मा भोजन का। लेकिन सतयुग में तो देखो देवताओं के नसीब में नहीं है ये, लेकिन अभी संगम युग पर वही देवता आत्माओं ने ये भोजन चखा है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में यहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, सच्चे वैष्णव, पक्के वैष्णव, तो देवताओं को भी बहुत पसंद है, जो आत्माएं देवताएं बन रही हैं। और आकारी देवता भी, उनको भी बहुत पसंद है,
उन्होंने तो कभी इस धरती पे कदम रखा नहीं, उन्होंने चखा नहीं, लेकिन जब सूक्ष्म वतन में महफिल लगती है, बाबा ने बताया ना मुरलियों में कि किसी के निमित्त जब भोग लगता है, बाबा को जब हम भोग लगाते हैं, बाबा सभी आत्माओं को इमर्ज करते हैं और आकारी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर वो तो वहाँ पर हैं ही। भक्ति में गायन है ना कि देवताओं के नसीब में नहीं है ब्रह्मा भोजन। तो एडवांस पार्टी की आत्माएं यहाँ संगम युग पर भोजन खाकर गई है ना, ब्रह्मा भोजन, तो उनको भी याद आती है। तो बाबा कहते हैं जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता वह थाली धोकर भी पी लेते हैं। इतना लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाले में। और जैनी लोग तो देखो एक भी कणा बर्बाद नहीं करते, थाली को धोकर पीते हैं। तो जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता वह थाली धोकर भी पी लेते हैं, वेस्ट नहीं करना है। महिमा भी बहुत है, याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। बाबा की याद में भोजन बनाया, भोग लगाया, खाया, खिलाया, तो खाने से ताकत भी मिलती है और हृदय शुद्ध हो जाता है, मन भी पवित्र और फिर तन भी पवित्र, शक्तिशाली, आत्मा शक्तिशाली और शरीर भी शक्तिशाली। तो बहुत महिमा है ब्रह्मा भोजन की, जरा भी व्यर्थ न जाए। शिव बाबा का भंडारा है ना, प्रसाद देखो थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना, जमीन में भी गिर जाता है तो उठा के माथे पर लगा के खाते हैं, सबको बांटते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं। रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। बच्चों को यह याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है, आत्माओं को पढ़ाते हैं, सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें। बाप सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत ही सहज बतलाते हैं। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो, गोरा भी हो, श्री कृष्ण का व श्री नारायण का चित्र गोरा भी हो, काला भी हो, भले छोटे चित्र ही हों। श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं। तो मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो इनको काला क्यों बनाया है, जबकि असल गोरा था। वास्तव में तो शरीर काला नहीं होता है ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया है। कई देखो जवाब देते कि यहाँ पत्थर काला मिलता है इसलिए काला बना दिया। अब असली बात तो पता नहीं है। तो यह तो तुम बच्चों को समझाया गया है आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती है। जब से कामचिता पर चढ़ती है तब से काला बनती है। जगतनाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं, तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं। बोलो हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं, भाइयों और बहनों आकर सुनो। ऐसा भाषण और कोई तो कर न सके। तुम समझा सकते हो यह काला क्यों बने हैं। गीत भी बनाया है ना, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो बता सकते हैं कि क्यों काला बनाया है। हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब उन्हें काला बनाया है। काम चिता पर बैठने से आयरन एजेंट बन जाते हैं। आयरन का कलर काला होता है, सोने का गोल्डन, उनको कहेंगे गोरे। तो आयरन का कलर काला, लोहे का कलर काला, सोने का गोल्डन, तो गोरे। वही फिर 84 जन्मों के बाद काले बनते हैं। सीढ़ी का चित्र भी जरूर हाथ में हो, सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई भी दूर से देख सकेंगे अच्छी रीति। बाबा कहते हैं ना अच्छे अच्छे पेपर पर, अच्छे कैनवास पर अच्छा मटेरियल हो, शीट हो, उस पर बड़े बड़े चित्र बनाओ ताकि दूर से लोगों को दिखे। और तुम समझाएंगे कि भारत की यह गति है, कैसे सीढ़ी नीचे उतर गए और फिर कैसे लिफ्ट मिलती है। लिखा हुआ भी है उत्थान और पतन, चित्र में लिखा है ना भारत के उत्थान और पतन की कहानी।
बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। समझाना है यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और फिर आयरन एज। फिर यह पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है। भल बहुत चित्र नहीं उठाओ, सीढ़ी का चित्र तो मुख्य है भारत के लिए। तुम समझा सकते हो। अब फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो। पतित पावन तो एक ही बाप है, उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चों में यह सारा ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। हम बच्चे तो नहीं सो जाते हैं बीच बीच में। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था, अभी भारत अज्ञान में है तो कितना कंगाल है। सोने की चिड़िया उड़ गई ना, वापस आएगी, हम लाएंगे, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। तो अभी भारत अज्ञान में है तो कितना कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना। देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी हैं। देवताएं सतयुग त्रेता में, मनुष्य द्वापर कलयुग में। बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए सर्विस कैसे करें। सतयुग त्रेता में दिव्य गुणों वाले मनुष्य हैं और द्वापर कलयुग में देखो मन के वश में हो गए, आसुरी अवगुण आ गए। तो बुद्धि में सदा रहे कि कैसे कैसे एक एक पॉइंट पर सर्विस करें। वह भी बाप समझाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। देखो निर्वैर भाई ने बनाया, अभी शरीर छोड़ा उन्होंने। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है। बाकी जो टाइम मिले तो सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए। हम औरों का कल्याण कैसे करें। दुनिया में भी पढ़ाई करके जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, तो हमें भी रूहानी पढ़ाई करके गॉडली सर्विस में आना है 24/7। कैसे सभी का कल्याण करें ये ख्याल करना चाहिए। यहाँ तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो, यहाँ तो आते ही हो बाप की मुरली सुनने, इसमें ही जादू है। बाप को जादूगर कहते हैं ना। सेवा के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना, घूमना पड़ेगा। देखो बहनें पहले नहीं जाना चाहती थी तो बाबा कहते तुम क्या गंदे नाले हो, नहीं ना, नाले का पानी एक जगह रहता है, तुम तो ज्ञान नदियाँ हो, बहो जाकर। हाँ, तो सबको बताना है, समझाना है, एक जगह पर ही नहीं बैठ जाना है। बाबा कहते मधुबन में तो आते हो मुरली सुनने, तो जादू ही मुरली है। बाप को जादूगर कहते हैं ना, गाते भी हैं मुरली तेरी में है जादू। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी जरूर है। कितना जादू है ना। देखो मनुष्य से देवता बन जाते हैं, पुरानी दुनिया से नई दुनिया आ जाती है। पुरानी का विनाश भी जरूर होना है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। अभी तुम बच्चे समझते हो 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, साइकिल है ना। सतयुग त्रेता जो भी होकर गया है सो फिर रिपीट होना है जरूर। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में यह याद करना है कि हम वापस जाते हैं, फिर सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं, उनको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो, कितना भी धंधा आदि हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। पवित्रता है तो फिर सुख शांति है। कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। आत्मा प्योर बन गई तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना है। यह तो इम्प्योर है ना, 5 तत्व ही इम्प्योर हैं। तो अभी जैसे तत्व हो गए वैसे ही शरीर मिल रहे हैं। 5 तत्व ऐसे इम्प्योर क्यों हो गए, क्योंकि आत्मा इम्प्योर हो गई। तो शरीर भी इनसे ही बनता है, 5 तत्वों से।
तो जैसा मटेरियल होगा प्रोडक्शन वैसा ही होगा। इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। 5 तत्व का शरीर एक खत्म होता है, दूसरा बनता है। आत्मा तो है ही, आत्मा कोई बनने की चीज नहीं। शरीर पहले कितना छोटा फिर कितना बड़ा होता है, कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिससे आत्मा सारा पार्ट बजाती है। यह दुनिया ही वंडरफुल है। सबसे वंडरफुल कौन है? सबसे वंडरफुल है बाप, जो आत्माओं का परिचय देते हैं। हम आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा प्रवेश करती है। हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं, वंडर है ना। देखो कितने भिन्न भिन्न तरह के शरीर हैं, वंडर है। आत्मा तो सब में वही छोटी है। हाथी कितना बड़ा है, उनमें इतनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है। बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं? 84 लाख जन्म तो है नहीं, 184। अपने 84 जन्मों को देखो, जानो। कई कहते हैं कि जानवरों का परम धाम कहाँ है? हाँ? तो बाबा तो हमें आकर मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं ना। तो समझाया है जितने धर्म हैं उतनी वैरायटी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है, वंडर है ना। प्रकृति में देखें तो कितने भिन्न भिन्न तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी सब हैं, तो वंडर है। फिर जब चक्र रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर्स नाम रूप आदि बदल जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण काला कृष्ण गोरा, नहीं। उनकी आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। यह भी ड्रामा है। और मनुष्य शरीर काला गोरा, ये तो देखो जलवायु भिन्न, रहन सहन खान पान भिन्न, इसलिए। बाकी आत्मा काली और गोरी होती है, पतित और पावन होती है, वो बाबा समझाते हैं। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए। क्यों? सब एक्टर्स हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर फिर पार्ट बजाना ही है। कोई ने शरीर छोड़ा तो फिक्र की क्या बात है, नया पार्ट बजाएंगे। हर जन्म में संबंध आदि बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है। अब फिर आत्मा को सतो प्रधान बनना है। पावन तो जरूर बनना है। पावन सृष्टि थी, अब पतित है, फिर पावन होनी है। सतो प्रधान तमो प्रधान अक्षर तो है ना। सतो प्रधान सृष्टि, फिर सतो रजो तमो सृष्टि। अभी जो तमो प्रधान बने हैं वही फिर सतो प्रधान कैसे बने? पतित से पावन कैसे बने? बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे। बरसात से तो मनुष्यों का मौत भी हो जाता है, फ्लड्स हो जाती है तो कितने डूब जाते हैं। देखते हैं ना, देखो आजकल झरनों के नीचे नहाने जाते हैं, अचानक पानी आता है, कैसे सब बह जाते हैं। बाढ़ आती है तो कितने डूब जाते हैं। अभी बाप समझाते रहते हैं यह सब खंड नहीं रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद देगी। कितने ढेर मनुष्य जानवर आदि बह जाते हैं। ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते हैं, वह तो शरीर चला जाता है। गाड़ी मोटर जानवर इंसान सब देखो कैसे बह जाते हैं, डूब जाते हैं। शरीरों को तो पतित से पावन नहीं बनना है, पावन बनना है आत्मा को। सो पतित पावन तो एक बाप है। ज्ञान स्नान से ही बनेंगे ना। भल वह जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु गुरु का तो काम है सदगति देना। वह तो एक ही बाप सदगति दाता है। बाप सदगुरु ही सदगति देते हैं। शिव बाबा ही सदगति कर सकते हैं सबकी। बाप समझाते तो बहुत रहते हैं, यह भी सुनते हैं ना। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं सिखलाने के लिए, यह भी उनके बाजू में बैठता है। ब्रह्मा बाबा भी देखो शिव बाबा के बाजू में बैठे हैं। बाप समझाते हैं तो यह भी समझाते होंगे ना, इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में जाता है। शंकर के लिए तो कहते हैं आँख खोलने से भस्म कर देते हैं, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाए। फिर भी बाप कहते हैं
बच्चों मामेकम याद करो। कई बच्चे कहते हैं इतने धंधे धोरी की फिक्रात में रहते, हम अपने को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें। इतना काम धंधा है, इतनी जिम्मेवारी है, कैसे भगवान को याद करें, और खुद को आत्मा समझ के कैसे परमात्मा बाप को याद करें। हद के बापूजी चाहिए, नोट पे देखो हद के बापूजी की फोटो है, सबको वो चाहिए, तो बेहद के बापूजी को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर, हे भगवान कह याद करते हो ना। याद तब करते हो जब कोई दुख होता है। मरने समय भी कहते हैं राम राम बोलो। कितनी भी कमाई कर लो, अंत में तो भगवान ही याद आता है। कुछ भी दुख हो तो भगवान ही याद आता है। भगवान को नहीं मानने वालों के मुख से भी ओ गॉड निकलता है, ओ माई गॉड निकलता है। तो कहीं न कहीं संस्कार में तो है ही बाप की याद। यथार्थ जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, अहंकार के कारण मानते नहीं है। तो बाबा कहते हैं याद तब करते हो जब कोई दुख होता है। मरने समय भी कहते हैं राम राम बोलो। बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती हैं। जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो, वह फिर कहते राम बोलो, राम बोलो। भक्ति के लिए सबको आगे लाते हैं, राम नाम का दान देते हैं। कुछ नहीं करते जो, उनसे तो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं ना, कि चलो उतने समय भगवान को याद करेंगे, किसी का नाम लेंगे, भले ही जानते नहीं कि असली भगवान कौन है, लेकिन गलत कर्म से तो बचेंगे ना, यदि थोड़ा बहुत भी मन लगता है भजन कीर्तन में। तो वैसे तो बुद्धि देखो कहाँ कहाँ भागती है, मन कहाँ भागता है। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो, वह फिर कहते राम बोलो, राम बोलो। तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो, वह तो शिव को जानते ही नहीं, ऐसे राम राम कह देते हैं। अब राम राज्य, सच्चा सच्चा राम राज्य तो बेहद के बापूजी हिलाएंगे। अब यह भी क्यों कहते हैं कि राम कहो, जबकि परमात्मा सब में है। बाप बैठ समझाते हैं राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, उन्हें देवता कहा जाता है। उनकी भी कलाएं कम होती जाती हैं। हर एक चीज की कला कम तो होती ही है। कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है, घिसता है ना। बैटरी भी देखो डिस्चार्ज होती है ना, तो आत्मा बैटरी है तो डिस्चार्ज होती है। 16 कला संपूर्ण से धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं, 9 कला में आ जाती है। तो बाप इतनी बातें समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ। मन से सिमरन करो और जपा जाप चले, मन बुद्धि बाबा में लगा रहे। यहाँ तो दुख धाम है, बाप को और वर्षे को याद करो। याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। कलह क्लेश बीमारी आदि जो भी हैं सब छूट जाएंगे। कलयुग में तो कलह क्लेश हो गई ना, बीमारी आदि होगी, सबके कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहे हैं। बाबा कहते हैं याद करो तो सुख मिलेगा, सबसे छूट जाएंगे, आसानी से चुकता करेंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो। कलह क्लेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ, निरोग धाम में पहुंच जाएंगे। गाते हैं परंतु एक्ट में नहीं आते हैं। भजन कीर्तन करेंगे, गाथाएं पढ़ेंगे, लेकिन उच्चारण में है, आचरण में नहीं है। तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं, बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगे। मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना अच्छा नहीं है। सजा खाकर रोटी टुकड़ा खाना, सजा खाकर छोटा मोटा पद पाना, ये अच्छा नहीं है। बाप को सिमरना है तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगे। पाना था सो पा लिया, इच्छा मात्रम अविद्या। सबको ताजी रोटी पसंद आती है, आजकल तो रोटी भी नहीं खाते हैं। तो बाबा कहते हैं सबको ताजी रोटी पसंद आती है, आजकल तो तेल ही चलता है, वहाँ तो घी की नदियाँ बहती हैं। आजकल तो सब नकली है ना। हाँ, अनाज देखो कैसा है, खान पान कैसा हो गया, तभी तो तन मन कैसा हो गया, जन कैसा है, समुदाय कैसा है, देश दुनिया कैसी हो रही है।
बाबा कहते हैं वहाँ तो घी की नदियाँ बहती हैं, माना धन धान्य है, वैभव है, संपन्नता है, पवित्रता है। तो बच्चों को बाप का सिमरन करना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते यहाँ बैठकर बाप को याद करो, नहीं, चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद करना है। नौकरी आदि भी करनी है, बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते हैं तो याद रहता ही है ना। कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं। अपने माँ बाप को, घर द्वार को थोड़ी भूल जाते हैं। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है, अपनी जमीन जायदाद वर्षा विरासत सब याद रहता है ना। ऐसा थोड़ी कि नौकरी कर रहे हैं तो कुछ याद नहीं रहता। तुम भी बाप के बच्चे बने हो तो प्रॉपर्टी भी याद है। बाप को भी याद करना है और कोई से संबंध नहीं, बाकी सबसे संबंध है और खाली बाप को भूले हुए हैं। आत्मा में ही सारा पाठ नूंधा हुआ है जो इमर्ज होता है। इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कल्प कल्प पाठ चला है वही इमर्ज होता रहता है। बाप समझाते हैं, खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। कुछ भी काम करो शिव बाबा की याद में करो, बल्कि यही बोल दो बाबा आओ आप ही करो। तो शिव बाबा को याद करके बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा, भोजन में भी वैसे ही वाइब्रेशन पहुंचेगा। परमात्मा याद में बना हुआ भोजन देखो कितनों को ठीक कर देता है, कितनों में बल भर देता है, ताकत भर देता है। तो सबका कल्याण होगा। कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है, किसी किसी को टचिंग भी हो जाएगी। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मा है यहाँ, तो ऐसा खाना खिलाओ कि सबकी बुद्धि का ताला खुल जाए। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम तो होता है ना, बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे क्योंकि बाप को याद करते हो ना। बाप युक्तियाँ तो बहुत ही बताते हैं, वह मुख से राम राम बोलते हैं, तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं। हाँ, मुख से कुछ भी नहीं बोलना है। जैसे वह लोग समझते हैं गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। शिव बाबा को याद करते बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। उस भोजन में ताकत हो जाती है, इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते हैं शिव बाबा को याद कर बनाते हो। लिखा हुआ भी है शिव बाबा याद है। हाँ, किचन में, चौके में, रसोई में स्लोगन लिख के लगा लेना चाहिए। याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वालों को भी ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध होगा। ब्रह्मा भोजन का गायन भी है ना। ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं, यह भी शास्त्रों में है। ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है थाली धोकर भी पी लेते हैं, एक दाना भी नाली में ना जाए। बहुत ऊंच समझते हैं, भोजन बिगर तो रह न सके। फैमन में भोजन बिगर मर जाते हैं, अकाल हो तो देखो भोजन बिगर मर जाते हैं। आत्मा ही भोजन खाती है, इन ऑर्गन्स द्वारा स्वाद वह लेती है। अच्छा बुरा आत्मा ने कहा ना, स्वाद तो आत्मा लेती है। यह बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला है। आगे चल जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे वैसे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा। इसलिए बच्चों को कहते हैं शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। बाप जो समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए ना। तो आज देखो भोजन के लिए बाबा ने कितना समझाया है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में सारे नियम फॉलो करने हैं, जैसे जैसे बाबा ने बताया उस तरह से ही भोजन बनाना है, भोग लगाना है, ग्रहण करना है। तुम हो पियर घर वाले, तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर। अभी शांति धाम जाएंगे पहले और फिर सुख धाम में जाएंगे। सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हैं, भोग ले जाते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं ना।
देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, वहाँ महफिल लगती है। किसी के निमित्त भोग लगता है, बाबा को भोग लगाते हैं, तो देखो बाबा आत्माओं को इमर्ज करते हैं। आकारी देवताएं भी हैं, भविष्य में जो देवताएं सतयुग में आएंगी वो आत्माएं भी हैं। यहाँ से जो भोग लगाते हैं, जो संदेशी हैं, वो भी रहती हैं, फिर संदेश लाती हैं। तो देखो कितनी अच्छी महफिल लगती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दूसरा, जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरन करना है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। वरदान, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भाव। स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भाव। बाप दादा समझाते हैं, कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। अपने विचार दे दो, फिर उस पर अमल हो या वही माना जाए, ऐसी इच्छा ना हो कि हमने जो विचार दिया वही होना चाहिए। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है। बात नहीं मानी गई तो चिड़चिड़े हो जाएंगे, ईर्ष्या होगी, आत्माओं के प्रति विचार चलेंगे। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं, या अपना फायदा देखकर नहीं विचार दें। सर्व कल्याण के लिए विचार देना है, संकल्प रखना है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए, यह नहीं सोचो, ऑफर करो, क्यों क्या में नहीं आओ, नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथ ही आते हैं। बातें नहीं मानी गई हमारी तो ईर्ष्या आएगी, घृणा होगी, चिड़चिड़े होंगे, क्रोध आएगा। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। अब इससे भी मुक्त बनो। कोई गलत काम करे तो ही क्रोध आए ऐसा जरूरी नहीं है। खुद का अहंकार है, स्वार्थ है, वो भी पूरा ना हो, स्वार्थ है, ईर्ष्या है, तो भी क्रोध पैदा होता है। तो बाबा कहते हैं सबसे मुक्त बनो। स्लोगन, शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। अभी क्या करना है, क्या बताया बाबा ने, क्या कर्तव्य है हमारा, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या धंधा करना है। शांत रहकर ही शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं। इस समय तो कोई सुनना भी नहीं चाहता। वाचा सेवा का समय भी खत्म हो गया, अब तो आचरण में दिखाई देना चाहिए। तो सबसे अच्छा है शांति सागर की लहरों में लहराओ और शांत रहो, अपने आप शांति का वाइब्रेशन फैलेगा, सबको शांति का मैसेज मिल जाएगा। साइलेंस इज कॉलिंग। तो आज की मुरली से कौन हूँ मैं? पहली बात, फिक्र से फारिग आत्मा। कौन हूँ मैं? फिक्र से फारिग आत्मा। दूसरा, सच्चा वैष्णव, पवित्र ब्रह्मा भोजन करने वाला सच्चा वैष्णव। तीसरा, कंप्लीट प्योर आत्मा। चौथा, चिड़चिड़ेपन मुक्त आत्मा। और पांचवा, शांति दूत। ओम शांति। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान
हर्ष व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो, विमल विमल सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो, विमल विमल सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो, सरल सरल सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो।